सभी साथियों को जैक्सान। साथियों, आज 7 जनवरी है और दिन है रविवार। हर रविवार को बाजार, फसल भाव ये सब बंद रहता है, लेकिन अपनी समीक्षा करते हैं जो पिछला सप्ताह गया है उसके फसल भाव की, और जो आने वाला सप्ताह है उसकी फसल भाव जो है कैसे रहेंगे। तो अगला जो सप्ताह है वो नए साल का दूसरा सप्ताह होगा। साथियों, चर्चा करेंगे सरसों के भाव के ऊपर, ग्वार, मूंग के ऊपर काफ़ी साथियों की डिमांड थी, चर्चा करेंगे साथियों। चर्चा करेंगे गेहूं और कॉटन के ऊपर। सबसे पहली चर्चा करेंगे साथियों कॉटन के अंदर। देखिए, पिछले सप्ताह कोई खास तेजी जो है कॉटन के अंदर नहीं रही। हालांकि शुरुआती दिनों में थोड़ा सा मूवमेंट हुआ, थोड़े सी 50 से 70-100 रुपए की जो है तेजी लगभग कॉटन में देखने को मिली, लेकिन जैसे जैसे सप्ताह आगे बढ़ा तो कॉटन में कोई खास तेजी जो है नहीं बनी। अब एक स्टेबिलिटी सी बनी हुई है कॉटन के अंदर, और लग ये रहा है कि अगला जो आने वाला सप्ताह है हमारा, जो कल से शुरू होगा, उसके अंदर भी जो है कोई खास तेजी या खास मंदी जो है कॉटन में दिखाई नहीं देगी। हालांकि कॉटन का फंडामेंटल जो है वो मजबूत है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। कॉटन के भाव जो है वो या तो स्टेबल रहेंगे या फिर थोड़े बहुत जो है मजबूत हो सकते हैं, लेकिन बड़ी तेजी या फिर बड़ी मंदी कॉटन के अंदर साथियों नहीं है। बात करेंगे साथियों मूंग की। देखिए, मूंग के भाव भी पिछले 2 सप्ताह से भी ज़्यादा जो हिलजुल में नहीं है। मोठ के जो भाव थे वो पिछले सप्ताह थोड़े तेज हुए थे, लेकिन इस सप्ताह मोठ भी लगभग स्टेबल ही रहा है साथियों। अगला जो सप्ताह है वहां भी मूंग के भाव जो है तेज होने की संभावना काफी ज्यादा कम लग रही है। तो मूंग के भाव के अंदर भी जो है अगले सप्ताह साथियों तेजी नहीं है, और जो पिछला सप्ताह गया है उसके अंदर भी भाव जो है 25-50 रुपए की तेजी मंदी के साथ थोड़ा बहुत मूवमेंट करते रहे, अदरवाइज भाव जो है लगभग स्टेबल ही थे। बात कॉटन के साथ साथ साथियों करेंगे चने के भाव की। काफी साथी पूछते हैं चना और मोठ, जैसे आपको बताया कि मोठ में फंडामेंटल मजबूत है, मोठ का रुख अच्छा है। चने के भाव साथियों लगभग पिछले 2 सप्ताह में 300 रुपए तक गिरे हैं, और अब जो आने वाला सप्ताह है वहां पर भी चने के अंदर जो है कोई बहुत बड़ी मजबूती नहीं है। चने के भाव जो है वहां भी साथियों थोड़े बहुत कमजोर रह सकते हैं, या तो स्टेबल रहेंगे या फिर थोड़ा बहुत 20-50 रुपए जो है भाव साथियों कमजोर हो सकते हैं। मूंगफली के बारे में काफी साथी पूछते हैं। तो मूंगफली के तेल में थोड़ी बहुत जो है एक मूवमेंट हुई थी पिछले सप्ताह, थोड़ा सा तेजी आई थी मूंगफली के तेल के अंदर, लेकिन जैसे ये खबर आई कि सरकार जो है बाहर से आने वाले पाम ऑयल के ऊपर से ड्यूटी बिल्कुल हटा रही है, जो टैक्स बिल्कुल हटा रही है, तो उस हिसाब से फिर थोड़ा सा अब अगले सप्ताह नरमी रहेगी मूंगफली तेल के अंदर, और जाहिर है कि मूंगफली के भाव के अंदर भी जो है तेजी आपको अगले सप्ताह साथियों देखने को नहीं मिलेगी। ग्वार की आवक बहुत कम हो गई है, ग्वार की आवकें बिल्कुल भी नहीं है, उस वजह से ग्वार के भाव भी एक बार रुके हुए हैं। यही 4700 से लेके 4600 से लेके 5200 के भाव जो है ग्वार के साथियों रह गए हैं। कोई ग्वार गम की बहुत बड़ी डिमांड नहीं है, ग्वार वायदा के अंदर भी बहुत बड़ी तेजी नहीं है, तो ग्वार के भाव भी जो है नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी तेजी में अगले सप्ताह साथियों रहेंगे। बात करेंगे साथियों सरसों की। काफी उत्सुक है साथी इसके बारे में जानने के लिए, लेकिन सरसों को लेकर के कोई बहुत अच्छी खबर साथियों नहीं आ रही है। जो नई सरसों है वो इक्का दुक्का मंडियों में, जैसे मध्य प्रदेश और उधर की मंडियों में आ रही है दूसरे स्टेटों की, तो भाव जो है 3500 से लेके 3800 के बीच में यही कई साथियों भाव रहे। हालांकि भी राजस्थान के अंदर तो कोई आवक की बहुत बड़ी कोई खबर नहीं लगी है साथियों, लेकिन नई सरसों के भाव जो है थोड़ा सा मॉइस्चर भी उसके अंदर ज्यादा है। जाहिर सी बात है कि अभी कटाई नहीं हो रही है, तो भाव बिल्कुल सरसों के कोई बहुत अच्छे नहीं रह रहे हैं। सरकार की जैसे वो खबर, जैसे मैंने आपको बताया कि पोस्ट काफी वायरल हो रही थी कि बाहर से जो पाम ऑयल है उसके ऊपर से टैक्स घटा करके बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। हालांकि वो होना ही था, मैंने आपको बताया था साथियों, क्योंकि चुनाव है सर पे और सरकार नहीं चाहती कि महंगाई बढ़े। कोई भी सरकार नहीं चाहती, इस सरकार की बात नहीं है, कोई भी सरकार है जिसका राज है वो नहीं चाहती कि महंगाई बढ़े, और खास करके जो शहरी वर्ग है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको सरकार कभी भी तकलीफ देने की जो है कोशिश नहीं करती है। तो उस वजह से आपके रिजल्ट आपके सामने है। सरसों के जो भाव हैं वो की बहुत बड़ी तेजी में नहीं है। सरसों के तेल के अंदर भी कोई खास मजबूती जो है नहीं है। थोड़ा बहुत मूवमेंट हो सकता है अगले सप्ताह, लेकिन बड़ी तेजी सरसों के अंदर साथियों नहीं है। तो मिलेंगे साथियों कल नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए किसान एकता जिंदाबाद।